किसी भी समय, न दिन में न रात में, वो यही जानता है। उसी समय खंभे को फोड़कर प्रहलाद को भी पता नहीं था कि मेरा भगवान किस रूप में प्रकट होगा। यही भगवत रूप की रहस्य की बात है। परिस्थितियों के संदर्भ में भगवान ने एक बड़ा अटपटा रूप धारण किया, जिस अटपटे रूप से ही, जिस नृसिंह रूप से ही हिरण्यकश्यप का वध किया जा सकता था। अकल्पनीय रूप, अचिंतित रूप, ऐसे उस अचिंतित रूप को धारण करने के साथ हमारे भगवान हिरण्यकश्यप का उद्धार करते हैं। जय विजय को जो शाप मिला था दूसरे जन्म में, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में थे, हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ वराह भगवान के द्वारा और हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ है भगवान नृसिंह के द्वारा। भगवान नृसिंह प्रहलाद को बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। प्रहलाद से कहा वर मांगो। प्रहलाद भक्त है। प्रहलाद भक्त के रूप में अपने भगवान से पिता के उद्धार की बात भी मांगता है कि मेरे पिता का उद्धार हो। हिरण्यकश्यप के वध से वह कहीं शोक में भी है, कहीं खेद में भी है। एक ऐसा पिता तो है। अब ये बात दूसरी है कि पिता जीवन के उन मूलभूत आदर्शों से, सत्य से हट गया है, इसलिए वह दंड का पात्र था, दंड मिला। लेकिन पिता तो है ना, इसलिए पिता के उद्धार की बात मांगी। वह प्रहलाद हमारे पूरे इस भक्त समुदाय के लिए हर हाल में प्रहलाद रहो, हर हाल में खुश रहो उस ईश्वर के नाम पर। प्रहलाद, आह्लाद, संह्लाद, इस तरह के कई भाई थे, 4 भाई थे। ये बात युधिष्ठिर ने जब प्रश्न किया था, देवर्षि नारद ने अपनी सभा में कि भगवान क्या पक्षपात करते हैं, इस बात को बताने के लिए कि नहीं, भगवान पक्षपात नहीं करते, अपने कर्तव्य का जो करणीय है, जो करने योग्य है, उसका निर्वाह करते हैं। भगवान के बारे में परीक्षित को भी यही भ्रम हुआ था कि असुरों को, दानवों को भगवान सब जगह दंडित करते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं। उस प्रश्न का समाधान पाने के लिए, देने के लिए सुखदेव जी महाराज ने जो कथा सुनाई, युधिष्ठिर और नारद के बीच घटित संवाद के माध्यम से वो कथा हमने आपको सुनाई। इसी के साथ युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से उसी प्रकरण की एक लंबी श्रृंखला में वर्णाश्रम, अष्टांग योग,
भक्ति और तरह तरह के प्रश्न किए हैं जो हमारे जीवन के लिए व्यक्तिगत रूप में और समाज जीवन के लिए समष्टि रूप में बहुत उपकारक हैं। इसके पश्चात परीक्षित जी के द्वारा और अवतारों की चर्चा करने की उत्सुकता बताई गई है। उसी प्रकरण में सुखदेव जी महाराज स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, इन 3 मनवंतरों को बताने के बाद आज हम लोग 7वें मनवंतर में जी रहे हैं। 6 मनवंतर बीत चुके हैं, जिसमें पहला स्वयंभू मनुशत्रुपा के रूप में, दूसरा स्वारोचिष और तीसरा तामस, उत्तम और उत्तम के बाद तामस, तामस के बाद रैवत और रैवत के बाद हुआ चाक्षुष। ये 6 मनवंतर बीत चुके हैं। आज हम वैवस्वत मनवंतर में बैठे हुए हैं। परीक्षित के मन में एक जिज्ञासा और उत्कंठा पैदा हुई कि इन मनवंतरों में क्या कुछ विशेष अवतार हुए। उस उत्कंठा का ही आधार बनाकर सुखदेव जी महाराज ने मनवंतरों की अपनी अलग अलग विशेषता का निरूपण करते हुए तामस मनवंतर में भगवान ने हरि का रूप लिया था। हरिमेधा नाम के ऋषि के यहाँ, और अपने उसी आंशिक रूप से, जिस हरि के रूप से उन्होंने विशेष लीलाएं की, उन्हीं का एक प्रयोग गजेंद्र और ग्राह की जो आप कथा सुनने जा रहे हैं, उसमें हरि बन करके गजेंद्र को ग्राह के द्वारा जब उसको पकड़ लिया गया था, उससे छुटाया, उससे छुटा करके किया। एक गजेंद्र आप सबने सुना ही है, मदमत्त होकर अपनी हथनियों के साथ, बच्चों के साथ जल क्रीड़ा करता है। अचानक एक दिन, ये रोज का क्रम चल रहा था, एक ग्राह उसके पैर को पकड़ लेता है। जब पैर पकड़ लेता है सज्जनों, गजेंद्र अपने पैर को छुटा करके भगना चाहता है, बचना चाहता है, और जिसने पकड़ा है वो अपनी तरफ खींच रहा है। देखो, मुसीबत में कोई आ जाए तो उसको बचाना, मुसीबत में कोई आ जाए तो बचाना चाहिए। यही तो नीति है और यही तो उपदेश है। मुसीबत में कोई आ जाए तो बचाना चाहिए। जब गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ लिया तो बचाने के बजाय उल्टा दिख रहा है। बड़ा मुश्किल है। आप लोगों को भी पता नहीं उल्टा दिख रहा होगा, शायद आप लोग भी यही कहोगे कि बचाना चाहिए। अगर आप होते तो क्या करते?
कोई जरूरी है कि एक ही ग्राह हो, और भी तो ग्राह हो सकते हैं। और भी जब ग्राह हो सकते हैं, एक गजेंद्र को अगर पकड़ लिया है और कोई होता तो शायद हम भी पकड़ में न आ जाएं। यही संसार का बड़ा अटपटा सत्य है। नियम तो ये कहता है कोई मुसीबत में आ जाए तो मिलकर के बचाओ, लेकिन ये उपदेश वाक्य वहां पर विस्मृत हो जाता है। व्यक्ति अपने मैं को केंद्र बना करके जी रहा है। ये गजेंद्र ने देखा, जो सुख में क्रीड़ा में सब साथ थे, आज जब विपत्ति आई तो अब साथ में कोई भी नहीं है। जब कोई भी साथ में नहीं है, सुने रे मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल हुई गजराज पुकारो, तज आये निज धाम। एक पुकार, और उस पुकार में वह एक कमल पुष्प लेकर भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि अब आप ही बचा सकते हैं। इसलिए सज्जनों, हमारी भक्ति के संदर्भ में कुछ भक्तों की अपनी विधाओं की चर्चा हुई है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। यहाँ पर गजेंद्र आर्त भक्त है। जब भगवान ने पुकारा तो उसी के साथ भक्त आ जाते हैं, और आ जाते हैं तो जो सुदर्शन चक्र है, ध्यान देना सज्जनों, यहां पर भी प्रश्न उठता है कि सुदर्शन चक्र उस ग्राह को खत्म करता है, क्या यहां भी पक्षपात है? एक जीना चाहता है और दूसरा उसको मारना चाहता है। दोनों में ही अगर आपको बचाना है तो जो बचना चाहता है और उसको कोई मारना चाहता है, उसी को तो मारना होगा। भगवान मारने वाले को मारते हैं, क्योंकि किसी को मारना अनैतिकता है, किसी के जीवन के साथ अन्याय है। हाथी कहाँ ऐसे मारने को उद्यत था, अब उसका धर्म है। हाथी बेचारा है तो हाथी का जैसा स्वभाव होता है उसी तरह चलेगा। अब ये मतलब तो नहीं है कि अगर हाथी जल क्रीड़ा कर रहा था तो क्यों कर रहा था, ये तो उसका स्वभाव है। लेकिन ग्राह उसको पकड़ता है मारने के लिए। ध्यान दे सज्जनों, उसको भी मारने का अपना विधान है। ऐसा कहा जाता है कि किसी के साथ संयोग और वियोग का खेल भी एक निश्चित विधान के साथ चलता है। कहते हैं व्यास जी के नाना को एक बार ऐसा लगा कि मैं क्यों न लंबी आयु पा जाऊं, क्योंकि अभी मैं और जीना चाहता हूं। बेटा अपना हई है व्यास के सामने प्रस्ताव रखा, क्योंकि नाना लगते हैं, कि मुझे दीर्घ जीवन चाहिए। व्यास जी ने देखा, कहा ये दीर्घ जीवन तो मेरे हाथ में है नहीं, इसको तो मृत्यु के विधान में निश्चित किया गया है। चलो, मृत्यु जिसके विधान में, उस विधि के पास चर्चा रखेंगे, और उसके साथ यम, धर्मराज, जो धर्म और अधर्म दोनों की समीक्षा करते रहते हैं, उनके पास चर्चा करेंगे। ठीक है, हम चर्चा करेंगे, लेकिन व्यास जी के नाना ने कहा हम भी चलें, हमको भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा। और व्यास जी के नाना को लगा कि मैं जाऊंगा तो पूरी बात सही ढंग से हो सकेगी। उन्होंने कहा मैं भी चलूँगा। व्यास जी ने कहा चलो। कहानी है
जैसे सब चलते हैं, व्यास जी के नाना हो गए, विधि के यहाँ जा रहे हैं, धर्मराज जी के यहाँ जा रहे हैं, और जैसे ही कहते हैं द्वार पर पहुँचे हैं, कालक्रम से अचानक पैर लड़खड़ाया है और इसी के साथ गिरे हैं, और गिरने के साथ ही अंत। आश्चर्य हो गया। आए थे दीर्घ जीवन पाने के लिए, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। जहाँ से दीर्घ जीवन की व्यवस्था सुनिश्चित होती है, उस द्वार तक पहुँच कर के, उसके द्वार में पहुँच कर ये क्या हो गया। बाद में देखा गया तो पाया गया कि इनके अंत की यही व्यवस्था थी। जहाँ पर इतने सब इकट्ठे होकर के एक साथ इस जगह होंगे, वहाँ पर इनका अंत होगा। सज्जनों, मुझे बात इसलिए सुनानी पड़ी, आप लोगों के मन में कहीं ये प्रश्न उठ सकता था कि ग्राह का पकड़ना भी तो स्वभाव है ना। अगर ग्राह का पकड़ने का स्वभाव है तो ये भी तो उसको नियति ने दी है, तो भगवान ने क्यों मारा? ये भी तो प्रश्न हो सकता है ना। जिसका स्वभाव ही है किसी को पकड़ना। देखो, बहुत से आप उदाहरण अपने आप खोज सकते हैं, मैं उनको बोलना नहीं चाहता, पर गजेंद्र को ही पकड़े, इसका मतलब गजेंद्र के साथ जब उसका संयोग होगा, इसी के साथ उसकी निश्चित मृत्यु सुनिश्चित रही होगी। जीवन हम सब का बड़ा रहस्यमय है सज्जनों, कभी कभी बड़ा अटपटा लगता है। ये गजेंद्र और ये ग्राह अपने पूर्व जन्म में पांड्य देश का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, और रूह नाम का ग्राह गंधर्व था। महर्षि देवल ने कुछ परिस्थितियों में इनको शाप दिया था हुहू को, और इंद्रद्युम्न को शाप दिया था गुरु दुर्वासा ने। क्यों? गुरु